देवसर सदियों से भिवानी शहर में श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ विद्यमान मां भगवती को अपनी कुल देवी के रूप में मानते हैं। इस स्थान की इतनी महिमा होने के बाद भी यह स्थान आज भी बाहर के लोगों के लिए अनजाना बना हुआ है। फिर हमने सोचा कि क्यों न देवसर के मंदिर का पूरा इतिहास और इसके पीछे की कहानी को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारा आज का ब्लॉग हमारे इसी प्रयास का परिणाम है। तो आज हम चल रहे हैं देवसर धाम। देवसर धाम भिवानी का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, भिवानी हरियाणा में। और इसकी क्या कहानी है, क्या किस्से हैं, क्या धार्मिक मान्यताएं हैं, किसकी पूजा होती है, ये सारा हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम निकल पड़े थे देवसर का इतिहास जानने। रास्ते में कुछ कठिनाइयां भी आई, लेकिन हमारे हौसले बुलंद थे। मंदिर तक पहुंचने के बाद पता चला कि लॉकडाउन के कारण मंदिर आम लोगों के लिए बंद है। वहां स्थानीय लोगों से हमने वहां का इतिहास जानने का प्रयास किया। राम राम जी, मंदिर बंद है क्या? कब खुलेगा जी? आप यहीं के हो क्या? देवसर के हो? पता करना था मंदिर कब से है, पूरी कहानी पता हो गया आपने इसकी? भाई ना ये मंदिर कब से है, क्या मान्यता इसके पीछे, कौन कद बना था, क्या कहानी है, देवी कौन सी थी, पूरी कहानी बेरा आपने? ना भाई, पर किसी के पास कोई प्रमाणिक उत्तर नहीं था। फिर किसी ने बताया कि वहां के पुजारी श्री मनोज कौशिक जी हमारी इस कार्य में सहायता कर सकते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय। हमने मनोज जी से संपर्क किया। मन में एक संशय था कि पता नहीं कैसे इंसान होंगे, हमारी मदद करेंगे या नहीं, पर वो बड़े ही प्रेम से मिले और हमें एक विशेष दिन आने के लिए कहा और आश्वस्त किया कि वो हमारे लिए न केवल मंदिर खुलवाएंगे, अपितु मंदिर का पुराना इतिहास भी बताएंगे। और उस निश्चित दिन हम फिर से जा पहुंचे उनसे मंदिर का और पूरे देवसर गांव का इतिहास जानने के लिए। तो हम आ गए हैं देवसर धाम और हमारा एक नया ब्लॉग है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि देवसर धाम की क्या महिमा है, इसका क्या इतिहास है। और इसमें हमने पहले बात की थी मनोज शर्मा जी से, मनोज कौशिक जी से, उनसे हमारी बात हो गई है और वो आते ही होंगे। बस वो हमें यहाँ की पूरी जानकारी देंगे, पूरा इतिहास बताएंगे, जो कि यहाँ पर मुख्य पुजारी हैं मनोज जी। तो शायद आते ही होंगे। अरे वो आ गए मनोज जी, चलिए। मनोज जी नमस्कार। तो जैसा कि आपने बताया था हम पहुँच गए हैं। तो मनोज कौशिक जी हैं हमारे साथ, मनोज जी, और पूरे इसकी धाम का ऐतिहासिक मान्यता वर्णन आज मनोज जी करेंगे और आपको मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे। तो चलो शुरू करें मनोज जी। ठीक है, तो चलिए। अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
हमारे साथ हैं देवसर मंदिर से सुरेश जी, जो कि मंदिर के सबसे पुराने कर्मचारी हैं और इनका इस समिति बनने से पहले से ही अहम रोल रहा है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। ये सुरेश जी हैं जी, ये समिति बनने से पहले से ही कर्मचारी हैं, बहुत होनहार हैं और ये दिन रात लगे रहते हैं गाँव में। बहुत बढ़िया। हाँ। तो सुरेश जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारी यात्रा को। बहुत कठिन चढ़ाई। अभी पुजारी जी के साथ हम ऊपर आए हैं और यहाँ पे हम जानेंगे पूरे मंदिर का इतिहास। थक गए हैं। मेरे साथ हैं मनोज, मनदीप कैमरा संभाल रहे हैं। तो चलिए। तो हमारे बीच हैं मंदिर पुजारी मनोज कौशिक जी, जो कि हमें मंदिर का पूरा इतिहास बताएंगे। ये भिवानी का प्रसिद्ध मंदिर है देवसर धाम। इसका क्या इतिहास है, कब शुरू हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसकी ऐतिहासिक कथा क्या है, इस पे सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे मनोज शर्मा जी। तो मनोज शर्मा जी, क्या इतिहास है मंदिर का? इसका जी लगभग 750 साल पहले यहाँ एक भोम सिंह नाम का बंजारा अपने गऊओं को चरा रहा था। तो अचानक उसकी गऊ दाएं बाएं हो गई और काफ़ी ढूंढने के बाद भी उसको नहीं मिली। तो हार थक के यहाँ सो गया। सोने के बाद उसको माँ भगवती का दर्शन हुआ और माँ भगवती ने उनसे कहा कि मेरा इस स्थान पर मंदिर बनाएं। तो उन्होंने मंदिर बनाया और उसके बाद आज इतनी ज़्यादा ये प्रोग्रेस है और उसके बाद उसकी गऊ भी मिल गई उसको। तो ये प्रथम लगभग 750 साल पहले भोम सिंह बंजारा ने बनाया था। तो जैसा कि मनोज जी ने बताया कि 750 साल पहले इस मंदिर की नींव रखी गई थी। इस मंदिर का हम कह सकते हैं कि एक चमत्कारिक एक पहलू है वो, कि उनको एक बंजारे को कैसे माता ने दर्शन दिए और कैसे उनकी गायों को वापस करवाया। तो मनोज जी, हम जानना चाहेंगे इसके उसके बाद फिर कैसे कैसे ये इतिहास कैसे आगे बढ़ा? उसके बाद हमारे कुल से हमारे दादाजी गोपाल, जो मेरे से 18 पीढ़ी पहले थे, लगभग 700-750 साल पहले ही, तो तब से हम इस मंदिर के पुजारी हैं। और गोपाल जी को भी माँ भगवती ने दर्शन दिया और ये कहा था कि तेरे ही कुल का यहाँ पूजा करे। तो कौशिक सिमनवार गोत्र के ब्राह्मण गोपाल जी के वंशज ही यहाँ पूजा करते हैं। तो काफ़ी ऐतिहासिक इनका संबंध रहा है यहाँ से और माँ भगवती से संबंधित ये मंदिर है और माँ भगवती का आशीर्वाद है इनकी 7 पीढ़ियों से भी पहले। मैं कहूँ तो ये कुछ गलत है, 18 पीढ़ियों से माँ भगवती का आशीर्वाद है। और वो बंजारे क्या उनकी पीढ़ियाँ भी हैं? नहीं, उनका नहीं पता जी। तो वो कहाँ है, कौन है? अच्छा। लेकिन वो तो एक महापुरुष थे जिन्होंने मंदिर की स्थापना की। हाँ 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 हाँ। माँ भगवती की विशेष भगत थे और उनके ऊपर माँ भगवती की विशेष कृपा थी। तो ये कहें कि माँ भगवती की ही लीला थी कि वो यहाँ पे आए और वो यही मंदिर के पास क्षेत्र था जी, और जहाँ मंदिर है वहीं पे वो सो गए थे। अच्छा, ये मंदिर नहीं था पहले? अब ये मंदिर नहीं था, ये अभी निर्माण हुआ इसका। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? इस मंदिर का निर्माण तो हो गया जी लगभग 30 वर्ष हो गए। 30 ये रोशनलाल जी ढाणीमाऊ के उन्होंने बनवाया था। अच्छा अच्छा, ये भी देखिए नई बात पता चली कि रोशनलाल जी ने मंदिर का निर्माण करवाया था, ढाणीमाऊ वाले जी हैं। क्योंकि ऐसे कई माता के भक्त हैं जो माता की सेवा में धन से, तन से, मन से लगे हुए हैं, जैसा कि मनोज शर्मा जी और कौशिक जी, इनके पुरखे और इनका पूरी पीढ़ियाँ लगी हुई हैं।
तो मंदिर निर्माण 30 साल पहले हुआ, तो इससे पहले कुछ क्या? इससे पहले प्राचीन मंदिर था जी। उसका क्या स्वरूप था, उसके बारे में बताइए। उसका मेरे पास फोटो है जी। हाँ, तो एक बार आप फोटो दिखाएंगे आप? तो मनोज जी, ये तो था मंदिर का इतिहास और आपने मंदिर की प्राचीन फोटो भी दिखाई। तो अब जैसे कि गांव में देख पा रहा हूँ, चारों तरफ एक गांव भी बसा हुआ है, इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। ये गांव जी श्री खेमचंद जी के पुत्र थे और श्री वाजिद के पुत्र थे सुल्तान सिंह। ओके ओके। उन सुल्तान सिंह अलवास के निवासी थे, हमारे पड़ोसी गांव की, और उन्होंने आके इस गांव को बसाया था। उनको भी माँ भगवती का दर्शन हुआ था। तो ये देखिए कितना भिन्नता है कि माँ भगवती ने पहले एक ग्वाले को दर्शन दिए, उसके बाद फिर भोम सिंह जी को दर्शन दिए, उसके बाद फिर इनके जो गोपाल जी को दर्शन दिए, और उसके बाद फिर सुल्तान जी को दर्शन दिए। तो इस स्थान की काफ़ी महिमा है। तो इस मैं अगर ये पूछूं कि ये गांव कितने साल पुराना है, तो इसके बारे में। ये संवत 1722 में बसा था जिन्होंने। 1722 ईस्वी में? ईस्वी नहीं जी, संवत। संवत मतलब जो अपने जो देसी विक्रमी संवत। विक्रमी संवत, ठीक है। 1722, तो कौन सा साल रहा होगा इसके, अगर अपन करें कैलकुलेट तो? लगभग 355 वर्ष पूरे। 355 वर्ष पूर्व ये गांव बसा था, जिसका नाम है देवसर, जो कि सुल्तान सिंह जी ने बसाया था। सुल्तान सिंह ने बसाया था। राजपूत थे। कहाँ से आए थे, उनका क्या? वो हलवास से आए थे। हलवास, यहाँ पे हलवास 4 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर ये गांव और है। उन्होंने आके ये गांव बसाया था। और मतलब ये मंदिर जो है वो गांव से भी पुराना है। हाँ, गांव से पुराना है मंदिर। हाँ। आपने जैसा कहा कि 700 साढ़े 700 साल पहले मंदिर की एक नींव रखी गई थी, या फिर माता का प्रकटन हुआ था। हाँ। उसके बाद फिर ये गांव बसा था। मतलब मंदिर बनने के भी आप कह सकते हैं कि 400 साल के बाद इस गांव का निर्माण किया था सुल्तान सिंह जी ने। और वो माँ भगवती इतने महान भगत थे जी कि देवसर में आज तक कोई जातिवाद का विवाद या कोई अन्य विवाद, गांव का हर नागरिक मिलजुल के रहता है। इस गांव में एकता देखिए, इस गांव की एकता के बारे में बता रहे हैं कि ये भी भगवती का ही आशीर्वाद है कि यहाँ पे हर जाति के लोग रहते हैं, सब मिल के रहते हैं। और इस माँ भगवती के आशीर्वाद से ही मैं कहूँगा कि यहाँ के खिलाड़ी हैं मनीष कौशिक जी, जो कि बॉक्सिंग में उनका हाल ही में ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ था, और वो ओलंपिक हो नहीं पाया कोरोना की वजह से। लेकिन जब भी होगा तो यहाँ के एक होनहार खिलाड़ी हैं, उभरते हुए खिलाड़ी मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा, मनीष कौशिक जी हैं वो। और यहाँ से उनका सिलेक्शन हुआ है, और वो आगे जाके पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे, ना केवल इस गांव का नाम बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे पूरे वर्ल्ड में। मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस गांव के जो युवा हैं वो ज़्यादातर, जैसे आपने बताया कि खेलों में उत्तीर्णीय हैं, आगे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर लोगों की आय का साधन क्या है? यहाँ की आय का मुख्य साधन तो है जी खेती प्रधान गांव है। और लगभग देवसर के आज 500 के लगभग आर्मी में @प्रेजेंट हैं, और इससे भी ज़्यादा पेंशन धारक हैं। तो 1000 फौजी रिटायर या प्रेजेंट में हैं। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा मनोज जी कि जैसा कि आप चारों तरफ देख पा रहे हैं कि चारों तरफ बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल है, हरी भरी खेती हैं, लहराते हुए खेत हैं, बाग बगीचे हैं। बेसिकली किस तरीके की खेती जो है वो इस गांव में की जाती है? मुख्य तौर से इस गांव में खेती की जाती है कपास की, गेहूँ, कपास मोस्टली ये होता है, और गंवार भी होता है जी, बाजरा भी, और सब्जी कम बोई जाती है यहाँ। तो मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो देवसर गांव हमने सुना, खिलाड़ी भी सुने, किसान भी सुने, जवान भी सुने, माता का भी सुना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि देवसर गांव का नाम देवसर क्यों पड़ा? देवसर का नाम इसलिए पड़ा जी, देव मीन देवता और सर मीन तालाब। तो ये गांव एक तालाब के पास बचा। अच्छा, मतलब देवताओं का कोई तालाब? हाँ, तो देवताओं का तालाब उसके आसपास बचा ही। अच्छा। यहाँ भगवती का निवास और तालाब में देवताओं का निवास, मतलब देवसर का हर नागरिक देवता। अद्भुत। तो वो तालाब आज भी है गाँव? आज भी है तालाब गाँव में। तो उसका भी कुछ धार्मिक मान्यता होगी उसकी भी? उसके पास हमारे राधा माँ का कृष्ण जी का मंदिर है जी। तो वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है। अच्छा, वो कहाँ है? वो दिखाई दे रहा जी। हाँ। और एक और महत्वपूर्ण बात कि इतना भव्य जो मंदिर है,
और इसका संचालन है, ये भी कुछ कम महत्वपूर्ण काम नहीं है, कम जिम्मेदारी का काम नहीं है। तो इसका संचालन कहाँ से शुरू हुआ, कब समिति की नींव कब रखी गई और आज कौन संचालक है इनके? समिति की नींव 1994 में रखी गई जी। इनके पहले जो अध्यक्ष थे वो अन्ना सिंह थे और आज इनके अध्यक्ष हैं जी वकील हैं धन सिंह जी। तो 1994 से आज तक ये बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आयोजन कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदार, और गांव के हर मोहल्ले से एक आदमी इसके अंदर है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो धन सिंह जी आपने जैसे बताया उनका नाम है ना, धन सिंह जी आज के संचालक हैं इनके। तो धन सिंह जी भी काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, माता की सेवा कर रहे हैं और माता का आशीर्वाद है उनके ऊपर कि इतना बड़ा समिति का संचालन धन सिंह जी कर रहे हैं। और सभी गांव, ऐसा नहीं कि धन सिंह जी अकेले, सभी गांव मिलकर धन सिंह जी का साथ निभाते हैं इसमें। और जैसा आपने बताया कि गांव का हर परिवार का एक मेंबर उसके साथ, हर पाना का एक मेंबर, मतलब एक मोहल्ले का जिसको हम कह सकते हैं पाना, पूरे गांव का प्रतिनिधित्व है जिसमें। हाँ, पूरे गांव का प्रतिनिधित्व इस समिति के अंदर है। धन सिंह जी पूरे गांव को साथ लेकर इसका संचालन कर रहे हैं। ये काफ़ी सराहनीय बात और काफ़ी यूनिक भी है। इससे गांव का भाईचारे का भी प्रतिबिंब सामने आता है कि कैसा गांव में भाईचारा है और माता ने कैसे पूरे गांव को संभाल के संजो के रखा हुआ है। तो ये था देवसर धाम मंदिर का, गांव का पूरा इतिहास, जो कि बताया मनोज कौशिक जी ने। हम इनके बहुत आभारी हैं। इन्होंने अपना कीमती समय देकर आप तक ये जानकारी पहुंचाने का कार्य किया है। ये जानकारी केवल हम लोगों तक ही नहीं, हमारे माध्यम से, इनके माध्यम से पूरे देश तक पहुंचेगी। और एक गुप्त जगह, मैं इसको गुप्त इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगह हैं जो काफ़ी लोगों को सुन रखा है और इस जगह के बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में भी लोगों को जानने का मौका मिलेगा। इसकी अद्भुत महिमा है जो हमें लगा कि लोगों को जानना चाहिए और मनोज जी ने हमारा साथ दिया। और इसमें आप सबका आभार मनोज जी, आपकी समिति का, आपका, जिन लोगों ने भी हमारी सहायता की, इसमें हम उन सबका आभार करते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आपसे जल्द ही मिलेंगे कुछ और नई जानकारी लेकर, कुछ और नए स्थलों के बारे में ऐसा ही ज्ञान लेकर। तो जब तक के लिए आप सबको जय माता की।